अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग रॉयल्टी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बनाएंगे। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन जो है रॉयल्टी का मीनिंग और जर्नल और इसका इंक्रीज क्या क्या होगा वो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो स्टूडेंट, मैं बीच में क्वेश्चन आप लोग का नहीं बता रही थी। मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से। तो क्योंकि क्लास 12 का एग्ज़ाम था इसलिए मैं उन लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही थी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बनाते हैं। रॉयल्टी का बहुत ही इजी चैप्टर है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है चैप्टर बनाने में। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। एक कंपनी जो है, अ कंपनी टुक लीज ऑन अ क्वालिटी। 1 अप्रैल 2013 कोई कंपनी जो है वो लीज पे लेती है जिसका मिनिमम रेंट है 9,000 रुपये देना है उसको। मर्जिंग अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन विथ पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज। 3 साल में उसको रिक्यूप करना है रॉयल्टी का पैसा जो कि 50 पैसा पर टन है। द आउटपुट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का आउटपुट जो है वो दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी एंड शो शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टीज अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे जर्नल एंट्री। तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आप लोग जर्नल एंट्री बना लीजिएगा। मैं आप लोग को जो अकाउंट्स है वो बता दे रही हूँ। तो इन द बुक ऑफ लीजी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, इससे हम लोग को अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले इस कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बनाना है आपको हर क्वेश्चन में बिना देखे, ठीक है। तो ये कॉलम बन जाएगा। ऊपर में ईयर, यहाँ पे आउटपुट या रॉयल्टी जो कि 50 पैसे पर टन है। मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट पेड। ये समझ में आया आपको? इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। तो कितना साल क्वेश्चन बोला है? 3 साल। तो 1 2 3 3 साल का आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में। 12,000, 19,000, 21,000। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर ये रॉयल्टी का है 50 पैसे। 12,000 को 50 पैसे से इंटू करना है। तो पैसे को सबसे पहले हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो 12,000 इंटू 50 बाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 6,000 आएगा। उसी तरीके से 19,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 9,500। 21,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 10,500। समझ में आया? ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये मिनिमम रेंट का बात करेंगे अब हम लोग। थर्ड कॉलम, ये क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम रेंट 3 साल का 9,000 रुपया। तो आपको ये 4 कॉलम जो है वो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ शॉर्ट वर्किंग कैसा है ये देखेंगे। हम लोग ना रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में हमेशा कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। तो आप बताइए इसमें से कौन मैक्सिमम है? मिनिमम रेंट मैक्सिमम है और रॉयल्टी जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया। और इसमें कौन ज़्यादा है? रॉयल्टी मैक्सिमम है और मिनिमम रेंज जो है वो कम है। तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा। रॉयल्टी ज़्यादा होगा तो सरप्लस जाएगा, मिनिमम रेंज होगा तो शॉर्ट वर्किंग में लिखाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया? इसी तरीके से ये दोनों में रॉयल्टी ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसको इससे माइनस करके जितना आएगा वो हम लोग यहाँ सरप्लस में लिख देंगे। तो आपको आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में जो चीज़ सरप्लस में आता है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। शॉर्ट वर्किंग नहीं, क्या सिर्फ सरप्लस का जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कॉलम समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 1,000 रुपये कहाँ से आया? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का शॉर्ट वर्किंग है 3,000 रुपये का। हम लोग का सरप्लस हुआ है सेकेंड ईयर में 500 रुपया, ठीक है। तो 3,000 में सरप्लस मतलब समझ रहे कि ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये इतना हम लोग का नुकसान है। तो 3,000 में 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,500 बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर में फिर 1,500 का हम लोग का सरप्लस हो गया है। तो फिर 2,500 में जो बचा हुआ था उसमें 1,500 फिर हम लोग पे कर दिए। तो बचा कितना? 1,000 रुपये बचा। तो 3,000 में 1,000 रुपया हम लोग को शॉर्ट वर्किंग जो है वो रह गया। इसलिए
हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फिर ये 9,000 का 9,000 मिनिमम रेंट, 9,000 का 9,000 मिनिमम रेंट, और ये 9,000 का 9,000 मिनिमम रेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं इतना क्लियर समझाई हूँ ना, इतना क्लियर तो मेरे सर भी नहीं समझाए थे, मगर आप लोग मैं इतना क्लियर समझाई हूँ, जब मैं पढ़ती थी तब का बता रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होगा। मैं हर एक कॉलम का अमाउंट कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया, सब चीज़ मैं डिटेल और क्लियरली बताई हूँ। तो आई होप आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट में यहाँ पे डेट का भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इंडियन कैलेंडर ईयर से चलेंगे। 31 मार्च 2013। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, लैंडलॉर्ड अकाउंट किधर से स्टार्ट होता है, तो आपको याद रखना होगा, लैंडलॉर्ड हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है। सॉरी, डेबिट से नहीं, क्रेडिट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट स्टार्ट होगा क्रेडिट से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमने ये दोनों अमाउंट कहाँ से आया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमने रॉयल्टी अकाउंट में फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना है, 6,000 का है, तो वो यहाँ लिख दिए। शॉर्ट वर्किंग है फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपये का, तो वो यहाँ लिख दिए। बहुत ही सिंपल है। फिर ये दोनों को प्लस कर दिए तो ये इधर आ गया। इसमें बैलेंस CD बैलेंस BD नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। ये दूसरा साल का है। फिर हम लोग यहाँ लिखिए बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट सेकेंड ईयर का देखिए कितना है, 9,500 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं हम लोग बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मगर यहाँ क्वेश्चन में देखिए सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और सरप्लस का जब होता है तो उसको हम लोग डेबिट में शो करेंगे, इन द नेम ऑफ शॉर्ट वर्किंग के नेम से शो करेंगे सरप्लस को। किधर, डेबिट साइड में। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग के नाम से ही क्रेडिट साइड में शो करेंगे, जबकि सरप्लस होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग के नाम से डेबिट में शो करेंगे। तो ये 500 रुपये आ जाएगा। तो ये दोनों बैलेंस फिगर आना चाहिए, दोनों इक्वल आ गया। तो फिर हम लोग थर्ड ईयर का बनाएंगे। देखिए, थर्ड ईयर में फिर रॉयल्टी है जो कि गिवन है। थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपया। यहाँ से जो लास्ट अमाउंट पेड है वो अमाउंट आया। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये जो कि सरप्लस है। मैं आपको बताई, सरप्लस जो है, जब भी सरप्लस रहेगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में शॉर्ट वर्किंग के नेम से शो करेंगे। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो ये लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। बहुत ही सिंपल था। चलिए अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा और लैंडलॉर्ड जो है वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट जो कि 3,000 रुपये, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। तो शॉर्ट वर्किंग पहला साल में है 3,000 रुपया, और किस साइड है, ये डेबिट साइड है, तो ये आपको पता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3,000 डेबिट। कहाँ से आया, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? नहीं आ रहा है तो आप फिर से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे बैलेंस BD करेंगे। इसमें बैलेंस BD और CD ट्रांसफर होगा, जबकि लैंडलॉर्ड अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। तो ये इधर ट्रांसफर होगा, इधर फिर बैलेंस CD में आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बाई बैलेंस BD। लैंडलॉर्ड अकाउंट 500 रुपया है क्योंकि ये सरप्लस है। यहाँ पे क्या था, शॉर्ट वर्किंग था। जब भी सरप्लस हो तो शॉर्ट वर्किंग के अपोजिट शो करते हैं। हमने लैंडलॉर्ड में भी किए थे अपोजिट शो। समझ रहा है? यहाँ पे 2,000 सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट 500 का जो सरप्लस हुआ है हम लोग का वो लिखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? रुकिए मैं दिखा दे रही हूँ एक बार। यहाँ देखिए जो 500 आया है शॉर्ट वर्किंग क्यूब अकाउंट में, तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5,000 लिखेंगे। और ये बैलेंस फिगर 2,500 आ गया। फिर इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर इसी तरीके से थर्ड ईयर का लैंडलॉर्ड अकाउंट, थर्ड ईयर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1,500 शॉर्ट वर्किंग क्यूब अकाउंट में देखना है आपको। उसी तरीके से फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस फिगर 1,000 रुपये दोनों इक्वल आ गया। तो ये आपका अकाउंट बन गया। आई होप आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट, एनालिटिकल टेबल एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लियरली समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के देख लेते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट खाली रॉयल्टी का अमाउंट जो है उसको पुट करके दिखा देते हैं। रॉयल्टी डेबिट से स्टार्ट होता है। लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000 रुपया पहला साल में, इधर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस फिगर करके क्लोज कर देना है। 9,500 रुपया ये भी क्लोज कर दीजिएगा। 10,500 रुपये ये भी क्लोज कर दीजिएगा बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाई हूँ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द बलियागंज कोयल कंपनी लिमिटेड टू लीज अ कॉलेरी ऑन द बेसिस ऑफ 50 पैसा पर टन। द कोल इज रेज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट है 1,500 रुपया पर ईयर। द रिक्यूबिंग शॉर्ट वर्किंग द फर्स्ट 4 साल का दिखाना है। मैं 4 साल का आउटपुट दिया हुआ है आपको। चलिए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग एक कॉलम बना लेंगे। इन द बुक ऑफ लीजी ईयर लिखना ज़रूर है। फिर ये हम लोग पूरा सा अमाउंट ये सब लिख लेंगे। फिर पहला 4 साल का जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में, आउटपुट भी दिया हुआ क्वेश्चन। आउटपुट को इंटू करते हैं हम लोग रॉयल्टी के पैसा से, क्योंकि यहाँ रुपीज़ रहता तो हम लोग डिवाइडेड बाय 100 नहीं करते, डायरेक्ट इंटू करके लिख देते। मगर यहाँ पे पैसा है इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करके ये रॉयल्टी का अमाउंट निकले। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम लोग शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं आपको मैं बताई हूँ। सबसे सिंपल है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को दोनों को कंपेयर करना है कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। जो मैक्सिमम है रॉयल्टी तो सरप्लस होगा, अगर मिनिमम रेंट है मैक्सिमम तो शॉर्ट वर्किंग होगा। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हर जगह मिनिमम रेंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू रॉयल्टी, इसलिए यहाँ पे सारे में शॉर्ट वर्किंग हो गया। शॉर्ट वर्किंग कभी भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा सरप्लस का जो आइटम है वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में ट्रांसफर होता है। फिर हम लोग उसको ऐसे क्वेश्चन टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल था और ये मिनिमम रेंट डायरेक्ट या अमाउंट पेड में ट्रांसफर होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे फिर हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे बाय शॉर्ट वर्किंग 750 रुपया, रॉयल्टी अकाउंट 750 रुपया। रॉयल्टी अकाउंट को आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ये हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है या बैंक फिगर करके ये इक्वल आ जाना चाहिए। दूसरा साल में शॉर्ट वर्किंग 700 का, रॉयल्टी है 800 का, क्योंकि इस साल सारा शॉर्ट वर्किंग हुआ इसलिए हम सारा शॉर्ट वर्किंग को इधर दिखाया है। अगर सरप्लस होता तो हम लोग यहाँ पे 2 करके शॉर्ट वर्किंग के नेम पे सरप्लस को शो करते, मगर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं इसलिए हम लोग सिंपल से बना दिए। तो ये बन गया। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आप बहुत ही सिंपल है, ये डेबिट से स्टार्ट होता है। पहला साल का 750 रुपया बैलेंस BD थे, ट्रांसफर हो गया बैलेंस CD में। फिर यहाँ पे बैलेंस टू लैंडलॉर्ड अकाउंट दूसरा साल का शॉर्ट वर्किंग 700 रुपया, दोनों को बैलेंस फिगर करके फिर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरा साल का 375 रुपया, फिर इसको बैलेंस करके फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे। चौथा साल का 250 रुपया इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बना लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल अकाउंट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, याद है? उसी तरीके से बस सिर्फ एंट्री कर देना है और क्लोज कर देना है। इसमें कोई बैलेंस CD PD नहीं है, बस अमाउंट जो है उसको लिख के बस दिखा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।